वेलकम। आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आपसे बोला गया इवेल्युएट दिस, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद अनदर मैट्रिक्स, इसी तरीके से ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों को उसके बाद जो भी रिजल्ट है उसको ऐड कर दीजिए। अब आप जब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास ए को सी से ए सी प्लस बी डी एक सिंगल एलिमेंट आ जाएगा जी। इसी तरीके से जब हम इसे करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये भी आपके पास एक 1:1 साइज का मैट्रिक्स है। दिस इज ऑल्सो 1:1 साइज मैट्रिक्स। तो फाइनली जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी डी। ये भी फाइनली भी आपके पास 1:1 साइज की मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो ये तो एक प्रॉब्लम तो ये था जी हमारे पास। एक और प्रॉब्लम हमारे सामने, इसमें बोला कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग होल्ड्स। यहाँ देख रहे हैं दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसके बाद इस मैट्रिक्स के इक्वल 5 4। अब जब सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, व्हाट वी गेट 2a minus b and then negative 2a negative 2b, negative 2a and negative 2b, right? And this is equals to 5 4। अब दोनों मैट्रिसेस के बीच में इक्वलिटी लगा है जी। आप क्या कह सकते हैं, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग आपके पास आएगा 2a minus b equal to 5 and negative 2a negative 2b equal to 4। बस अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज कीजिए और आप a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए जी। तो अगर हम सॉल्व करें तो a और b का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 2a minus b equal to 5 negative 2a negative 2b equal to 4। अगर आप इन्हें ऐड करें तो ये कैंसिल, negative 3b equal to 9, तो b का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, -3। अब b को किसी में, b का वैल्यू -3 आ गया, b को किसी में पुट कर लीजिए। मान लीजिए इस फर्स्ट में पुट करता हूँ जी। 2a, b का वैल्यू -3 है तो +3 इक्वल टू 5। देन a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, a इक्वल टू 5 - 3 कितना बचेगा, 2, 1 आ जाएगा ना। तो a विल बी 1, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -3। फाइन, राइट। आगे ये एक प्रॉब्लम और है, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। a गिवन है मुझे, फाइंड k, जिससे a स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब नल मैट्रिक्स आपके पास है, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज वही होगा जो a नाम के मैट्रिक्स का साइज है जी। आपको a गिवन है, सबसे पहले आप a स्क्वायर फाइंड करते हैं जी। 1 - 1 0 7, मल्टीप्लाई उसे कीजिए 1 - 1 0 7। तो ये मीनिंग ए स्क्वायर का पावर मैंने बताया था अभी आपको, मल्टीप्लाई से अगर आप करेंगे तो इस पर आ जाएगा आपके पास 1, इसे जब करेंगे तो इट विल बी 0, इसे जब करेंगे तो -1 - 7 - 8 आ जाएगा, इसे करूँगा तो 49 आ जाएगा, राइट। तो आपके पास आ गया जी 1 - 8
0 एंड 49, करेक्ट। अब आइए जी इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं इसे, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस के आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर आपके पास क्या है, 1 माइनस 8 0 49, उसके आगे नेगेटिव 8, ए इज 1 माइनस 1 0 एंड 7 प्लस के आई 1 0 एंड 0 1, और ये किसके इक्वल, नल मैट्रिक्स के इक्वल, और नल मैट्रिक्स का साइज भी वही होगा जो ए नाम के मैट्रिक्स का है जी। आइए और आगे लिखते हैं, कितना आया जी आपके पास, दिस इज 1, ये आपके पास, चलो उसको लिख लेते हैं 1 और माइनस 8 माइनस 7 हो जाएगा, और उसमें ये प्लस के और ऐड कर लीजिए जी, ये माइनस 8 ये प्लस 8, ये 0 आ जाएगा आपके पास, ये 0 ये 0 और ये भी 0, इसके बाद ये 49 और ये माइनस 56 और प्लस के, तो 49 माइनस 56, 49 माइनस 56 माइनस 7 हो गया ना, माइनस 7 प्लस के, और किसके इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 0। बस तो इजी हो गया जी। अब कंपेयर अगर आप करेंगे तो नेगेटिव 7 प्लस के इक्वल्स टू 0, उससे आपके पास के का वैल्यू 7 आ गया। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल इजी। कम टू द नेक्स्ट वन, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको मैट्रिसेस खुद बनाना है जी आपको। अब इसमें देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, A cooperative store of a particular school has 10 dozens of physics books, 8 dozens of chemistry books and 5 dozens of mathematics books. ये कुछ बुक्स की क्वांटिटी है जो एक स्टोर में प्रेजेंट है, और उन हर एक बुक का आपको प्राइस भी गिवन है। ठीक है, आपसे बोला गया कि अगर आप टोटल स्टोर, टोटल सेलिंग कर दें, यानी सारी की सारी बुक्स को सेल कर दें, तो आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा। अब आप जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो आइए जी हम दो मैट्रिसेस क्रिएट करते हैं, बनाते हैं जी। पहली मैट्रिक्स मान लीजिए मैंने बी बना दीजिए कि बुक्स हमारे पास कितनी कितनी हैं जी। चलिए उसको मैं एक रो मैट्रिक्स की टर्म में लिखता हूँ जी। आपके पास जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बुक्स हैं, दे आर 10 डजन्स, 8 डजन्स हेयर, और मैथमेटिक्स का जो बुक्स हैं दे आर 5 डजन्स, राइट। अब आप उनके प्राइस की बात करें, अब प्राइस जो आपके पास है उनका 830, 3.45 एंड 450, ये प्राइस हो गया। दिस इज फॉर फिजिक्स, दिस इज फॉर केमिस्ट्री, ये मैथमेटिक्स का प्राइस हो गया जी बुक का। लेकिन ये एक बुक का प्राइस है और वहां तो बात डजन में की गई है जी। तो आप ऐसा कीजिए, इस बी मैट्रिक्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, इसको नंबर ऑफ बुक्स निकाल लीजिए इसकी। तो 10 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 120 आपके पास आ गया, 96 आ गया, 60 आ गया जी। तो दीज आर द नंबर ऑफ बुक्स और ये उनका प्राइस। अब आप यहाँ देख रहे हैं, हमने थोड़ी सी बात को ध्यान में रखा कि ये एक रो मैट्रिक्स बना दी, ये कॉलम मैट्रिक्स बना दी, क्योंकि हम इनका मल्टीप्लिकेशन करने की इच्छा रखते हैं। अब जब इस रो को इस कॉलम से करूंगा तो 120 का अपने आप ही 830 से हो जाएगा, फिजिक्स की बुक नंबर ऑफ बुक्स का फिजिक्स के प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 96 345 के साथ और 60 450 के साथ आपके पास इजिली टोटल अमाउंट आ जाएगा जी। आइए जी उस अमाउंट को भी निकालते हैं।
दैट अमाउंट विल बी 120, 96 और 60 को आपने मल्टीप्लिकेशन करना है विद 830, 345 एंड 450, राइट। अमाउंट आपके पास आएगा 120 को 830 से मल्टीप्लाई कीजिए 8.30 प्लस 96 को मल्टीप्लाई कीजिए 3.45 से और प्लस 60 को मल्टीप्लाई कीजिए 4.50 से और उससे आपके पास टोटल अमाउंट 1597 और 20 इतना अमाउंट आपके पास आ जाएगा, करेक्ट। तो ये टोटल कलेक्शन आपके पास हो जाएगा आफ्टर सेलिंग ऑल दिस बुक्स।